क्या हम वाकई लोकतंत्र में रहते हैं या हम सिर्फ 5 साल में इस्तेमाल होने वाले एक नंबर हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बारे में, यानी इंडिया के बारे में, जो आज की डेट में दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। लेकिन मुझे ये सवाल है कि क्या ये जनसंख्या हमारे देश के नेताओं के लिए मायने रखती हैं या फिर हम उनके लिए सिर्फ एक नंबर हैं या एक वोट हैं जिसे वो सिर्फ 5 साल बाद हम उनकी याद आती है, उसके बाद उन्हें नहीं। तो सबसे पहला सवाल हम यहाँ पे ईमानदारी से खुद से ही पूछते हैं कि क्या हम वाकई लोकतंत्र में रहते हैं या हम सिर्फ 5 साल में इस्तेमाल होने वाले एक नंबर हैं। चुनाव के समय नेता हमारे घर पर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमें अपना मैनिफेस्टो दिखाते हैं, बच्चों का हाल भी पूछते हैं, हमारी समस्याएं भी सुनते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वही नेता, वही विधायक, वही सांसद अचानक गायब। तो सवाल उठता है कि वोटर की अहमियत क्या ईवीएम का बटन दबाने तक ही सीमित है। हम लोगों ने शायद लोकतंत्र को इस तरह बना दिया है, हमने वोट देकर एक कैंडिडेट को चुन लिया, उसके बाद वो कुछ भी करे, सही गलत या कुछ भी करे, उसे ही जनता की राय या जनता का डिसीजन मान लिया जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले होते हैं तो हम लोगों की मर्जी के बिना बदल दिए जाते हैं, जिस पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, लेकिन बदल दिए जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत फेमस एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगी। जब किसान बिल पास हुआ, उसके लिए सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर आए, लेकिन सरकार ने वो बिल नहीं बदला। नतीजा ये हुआ कि पंजाब, हरियाणा और सारे देश भर के किसानों को ऑलमोस्ट 2 से 3 साल तक दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ा। उन्हें लगातार 3 साल तक वहां पर जुट के रहना पड़ा। उसके बाद जब सरकार को अपनी इंटरनेशनल छवि वहां पर खराब होती दिखी, तब आकर उन्होंने वो बिल वापस लिया। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहां पर लोगों की मर्जी के बिना गवर्नमेंट डिसीजन ले लेती है। लोगों के प्रोटेस्ट करने का कोई असर नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि एक मिडिल क्लास आदमी रोज प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, उसको अपने घर और बच्चों के लिए काम पर जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो प्रोटेस्ट इतना लंबा नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट को इफेक्टिव लगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, जैसे शिक्षा नीति बदल दी जाती है, नौकरी के नियम बदल दिए जाते हैं, जमीन, जंगल और इन्वायरमेंट से जुड़े कानून बदल दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली अरावली का केस हुआ, ऑल ओवर इंडिया ने उस पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पर कोई भी सिंसियरिटी नहीं दिखाई। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जिससे लोगों को लगे कि वो लोगों की आवाज सुन रहे हैं या हम लोगों की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंच रही है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म होता है तो क्या वोटर से उनकी राय ली जाती है? क्या कोई रेफरेंडम, पब्लिक कंसल्टेशन या कोई ग्राउंड डिस्कशन होता है? बस हमने ये तय कर लिया और ये होगा। इन राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि संसद को बिल पास करने की फैक्ट्री बना दिया गया है, क्योंकि संसद में भी बिल जाता है और विदाउट डिस्कशन उसे पास कर दिया जाता है। तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? पहले लोकतंत्र का में लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि उनकी राय नहीं सुनी जाती है, लेकिन आज के लोकतंत्र में ये प्रॉब्लम लोगों के साथ नहीं बल्कि नेताओं के साथ भी हो गई कि उनकी राय नहीं सुनी जाती, ओपोजिशन को कोई वैल्यू नहीं दी जाती और विदाउट डिस्कशन संसद में बिल पास कर दिए जाते हैं। मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के पद पर जब कोई व्यक्ति होता है तो उसकी मजबूरी होती है कि वो, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर आदमी के पास जाके उसका ओपिनियन जान सके। लेकिन जब कोई व्यक्ति एमपी एमएलए के पद पर काम करता है तो उसके लिए इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है कि वो अपने लोगों में जाकर उनकी राय ना जान सके, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जिसमें 2 से 5 लाख तक के वोटर होते हैं। तो हर महीने में एक ओपन मीटिंग करना उनके लिए कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इनफैक्ट लोकतंत्र में शायद ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके लोकल एमपी एमएलए असलियत में क्या कर सकते हैं और वो क्या नहीं करते हैं। सोचिए, अगर एमएलए हर महीने में एक ओपन जनसभा करे जिसमें कोई भाषण नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सवाल और जवाब पूछे जाएंगे, जहां लोग पूछ सके ये सड़क क्यों टूटी या किसी टूटी हुई सड़क को आप कब तक रिपेयर कर देंगे, कि कुछ टाइम लिमिट या टाइम फ्रेम डिसाइड किया जा सके। जहां हम लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आम जनता से कि उन्हें एक छोटी सी जॉब के लिए भी उन्हें पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर काम करना होता है, वहीं जब किसी नेता, एमपी एमएलए की जवाबदेही की बात आती है तो उनके लिए टाइम फ्रेम कोई मायने ही नहीं रखता है। आई नो कि ये क्वेश्चन सुनने वालों को भी बहुत अनकंफर्टेबल लगेंगे, शायद देश के नेताओं को भी बहुत अनकंफर्टेबल लगेंगे, क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने हम लोगों की वैल्यू एक वोट से ज्यादा रखी ही नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जनता को या तो बोलने का मौका दिया ही नहीं जाता या जनता
खुद इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होती, क्योंकि जनता से कहा जाता है आप वोट दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग में भागीदारी, और सिर्फ अप्रूवल नहीं बल्कि डिस्कशन किया जाए लोगों से। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें लोग किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर अपना अप्रूवल दे सकें या अपनी असहमति जता सकें। सिस्टम ऐसा हो गया है कि अगर लोग कुछ क्वेश्चन करते भी हैं तो उस पर हंगामा बना दिया जाता है, उसे प्रोटेस्ट का नाम दे दिया जाता है, या फिर उसे आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ दिया जाता है। यदि पंजाब के लोग कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो उसे खालिस्तानी गतिविधियों से जोड़ दिया जाएगा, और यदि कश्मीर के प्रोटेस्ट करेंगे तो उसे अलगाववादियों से जोड़ दिया जाएगा। उसी तरह से अलग अलग प्रदेश के लोग जब भी कोई प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो उन्हें किसी न किसी अलग विचारधारा से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और देश की राय नहीं बल्कि एक सेपरेट होने की राय या अलगाववाद की नीति से जोड़ दिया जाएगा। नतीजा ये होता है कि जनता भी धीरे चुप हो जाती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई ऐसा केस बने या किसी पुलिस के झमेले में फंसे, उन्हें बार बार कोर्ट या पुलिस के चक्कर लगाने पड़े। क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि ज़्यादा बोलोगे तो प्रॉब्लम होगी, और सिस्टम से लड़के मिलेगा भी क्या। यानी डर भी है और आदत भी हो गई है। मैं अपना खुद का एक इंसिडेंट आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, एक पैसेंजर ट्रेन में, और वहाँ पर कुछ लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे यही पॉलिटिक्स को लेकर और पॉलिटिशियन एंड करप्शन को लेके। तो उनमें से एक आदमी बोला कि इन बातों को डिस्कस करने से क्या होगा। यानी कि हम लोगों की सोच ऐसी बना दी गई है कि हमें उनको डिस्कस ही नहीं करना है। मैंने उनको जवाब दिया कि अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो हम डिस्कस तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिस्कशन होगा किसी टॉपिक पे तो उस पर नेक्स्ट लेवल पे भी काम करने के लिए हम सोच सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन जब डिस्कस ही नहीं करेंगे, आवाज ही बंद कर दी जाएगी, तो गवर्नमेंट को लगेगा, सबको लगेगा कि सब कुछ सही है, लेकिन चुप्पी या खामोशी हर बार सही नहीं होती। हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वोट सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। वोट देना आसान है, लेकिन लोकतंत्र वहां शुरू होता है जहां वोटर पूछता है कि आपने ये फैसला क्यों लिया, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा, और आपने ये रिफॉर्म क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, हमें इसके बारे में क्यों अपडेट नहीं दिया गया। अगर वोटर सवाल नहीं पूछेगा तो नेता जवाब भी क्यों देगा। याद रखिए, नेता पावरफुल नहीं होते बल्कि हम उन्हें पावरफुल बनाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि कुछ सिंपल से पावरफुल आइडियाज हैं जो इसका सोल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि हर एमपी एमएलए मंथली अपने एरिया में एक ओपन मीटिंग रखे और लीगल रिफॉर्म पर पब्लिक फीडबैक का सिस्टम तैयार हो। एमपीएम का काम सिर्फ भाषण नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड भी उसके पास होना चाहिए, कि जिस तरह बच्चों की स्कूल की हर महीने की प्रोग्रेस हमें दी जाती है, उसी तरह से हमें भी अपने एमपी और एमएलए से हर महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगनी चाहिए। और ये इनफैक्ट मांगने की बजाय हर महीने एमपी और एमएलए को एक अपनी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखानी चाहिए, जिसे हम जान पाए कि इस महीने उन्होंने क्या काम किया या कुछ किया भी कि नहीं। अगर वोटर वाकई लोकतंत्र में इम्पोर्टेंट है तो इलेक्शन के बाद कभी भी हमसे कुछ पूछा क्यों नहीं जाता, कभी किसी रिफॉर्म में या नीति में हमसे हमारी राय क्यों नहीं जानी जाती, हमें एक्सप्लेन क्यों नहीं किया जाता। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सवाल उठाना हमारा हक है। लोकतंत्र का मतलब सरकार को भगवान मानना नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार जनता की कर्मचारी है और मालिक जनता ही है। बस फर्क ये है कि हम ये बात भूल चुके हैं। अगर सरकार को हमारी जरूरत सिर्फ वोट वाले दिन ही पड़ती है तो समस्या लोकतंत्र में नहीं बल्कि हमारी चुप्पी में है, और हम सबको यहाँ पे सोचना होगा। थैंक्स फॉर